नमस्कार दोस्तों। आज कहानी जंक्शन पर हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक शहजादे की नहीं बल्कि उस दर्द की है जो तख्त छीन लेता है और एक इंसान को राजा बना देता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसका अंत आपकी आंखों को गीला कर देगा। भाग एक। मां की ममता और टूटता बचपन। बहुत सालों पहले सूर्यगढ़ सल्तनत अपनी शान और न्याय के लिए जानी जाती थी। इस सल्तनत के बादशाह थे देवराज सिंह, वीर भी और प्रजा के दिलों के राजा भी। उनका एक ही पुत्र था, शहजादा आर्यवर्धन। आर्यवर्धन की मां महारानी अमृता देवी ममता की जीती जागती मूर्ति थी। हर रात वे अपने बेटे को सीने से लगाकर कहती, बेटा, अगर जिंदगी कभी तुम्हें अकेला कर देना तो अपनी मां को याद करना। मैं तुम्हारे सपनों में जरूर आऊंगी। शहजादा हंसकर पूछता, मां, आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी ना? महारानी मुस्कुरा देती, पर उस मुस्कान के पीछे आंसुओं का सागर छुपा होता। कुछ ही महीनों बाद महल पर अंधेरा छा गया। एक भयानक बीमारी ने महारानी को जकड़ लिया। रात भर घंटे बजते रहे, वैद्य आते जाते रहे, पर जब सुबह सूरज निकला, महारानी इस संसार में नहीं रही। छोटा आर्यवर्धन अपनी मां के सीने से लिपटकर रो पड़ा। मां, उठो ना, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? पर मां चुप थी, हमेशा के लिए। उस दिन सिर्फ एक रानी नहीं मरी, उस दिन एक बच्चे का बचपन भी चिता के साथ जल गया। भाग दो। सौतेली मां का जहर। समय बीता। राज्य को रानी की आवश्यकता थी। बादशाह ने दूसरा विवाह किया। नई रानी थी चंद्रलेखा। चेहरा शहद जैसा, पर दिल जहर से भरा। शुरुआत में वह प्रेम का नाटक करती रही, लेकिन जैसे ही उसके अपने पुत्र का जन्म हुआ, आर्यवर्धन उसकी आंखों का कांटा बन गया। हर दिन अपमान। बादशाह का बेटा होकर भी तमीज नहीं। इसकी मां ने कुछ सिखाया ही नहीं। शहजादा चुप रहता। रात को वह मां की तस्वीर के सामने बैठकर कहता, मां, आज फिर मुझे बहुत डांट पड़ी। अक्सर उसे सपने में मां दिखाई देती। मेरा बेटा, रोना मत। याद रखना, तुम्हारा दर्द ही एक दिन तुम्हारी ताकत बनेगा। भाग तीन। महल से निकाला गया शहजादा। फिर आई एक काली रात। बादशाह युद्ध यात्रा पर गए हुए थे। रानी चंद्रलेखा ने सिपाहियों को आदेश दिया, इस बच्चे को महल से बाहर छोड़ाओ और कभी वापस मत लाना। सिर्फ 10 साल का आर्यवर्धन। तेज बारिश, कांपती रात। महल का पिछला द्वार उसके पीछे जोर से बंद कर दिया गया। उसके पास कुछ नहीं था, न धन, न पहचान। बस उसके हाथ पर जन्म से बना एक सूरज जैसा निशान। वह रोते हुए बोला, मां, मुझे बहुत डर लग रहा है। भाग चार। जमींदार का घर। 3 दिन भटकने के बाद वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी रास्ते से गुजर रहे थे जमींदार भैरव सिंह। उन्होंने बच्चे को उठाया। कौन हो तुम, बेटा? कमजोर आवाज आई। मेरी मां ने कहा था, मैं कुछ बड़ा बनूंगा। जमींदार की आंखें भर आईं। वे उसे अपने घर ले आए। यहीं से जिंदगी ने उसे गढ़ना शुरू किया। सुबह खेतों में मेहनत, दोपहर घोड़ों की सेवा और शाम को युद्ध कला। जब वह तलवार उठाता तो लगता जैसे उसका खून बोल उठता हो। साल बीते। बच्चा जवान बना। मजबूत शरीर, तेज बुद्धि और आंखों में जलती आग। अब गांव उसे वीर आर्य कहने लगे थे। भाग पांच। प्रेम की शुरुआत। जमींदार की भतीजी नंदिनी धीरे धीरे उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। उसकी आंखों में मां जैसी शांति थी। एक दिन वीर घायल हो गया। नंदिनी ने जख्म साफ करते हुए कहा, दर्द छुपाने से कम नहीं होता। वीर हल्की मुस्कान के साथ बोला, पर यही दर्द मुझे जिंदा रखता है। उसी खामोशी में प्रेम जन्म ले चुका था। भाग छह। युद्ध और पहचान। उसी समय सूर्यगढ़ पर भीषण आक्रमण हुआ। युद्ध भूमि में वीर आर्गबीरी बिजली की तरह टूटा। शत्रु सेना कांप उठी। इसी युद्ध में बादशाह देवराज सिंह घिर गए। तभी एक युवक उनके सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। तलवारें टकराईं और बादशाह की नजर उसके हाथ पर पड़ी। वही सूरज का निशान। बादशाह कांप उठे। यह निशान,
यह तो मेरे बेटे के हाथ पर था। युद्ध के बाद सच्चाई सामने आई। वीर बोला, मैं वही बेटा हूं जिसे रात के अंधेरे में महल से बाहर फेंक दिया गया था। बादशाह घुटनों पर गिर पड़े। मेरा बेटा, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। रानी चंद्रलेखा को राज्य से निकाल दिया गया। अंतिम, एक इंसान का राजा बनना दरबार में घोषणा हुई। आज से सूर्यगढ़ का उत्तराधिकारी शहजादा आर्यवर्धन है। पर आर्यवर्धन ने कहा, राजा वही होता है जो प्रजा का दर्द समझे। सिर्फ तख्त पर बैठना राज नहीं होता। उस दिन एक शहजादा नहीं, एक इंसान राजा बना। आकाश में जैसे मां की आवाज गूंज उठी, मेरा बेटा राजा बन गया, पर दिल से इंसान रहकर। और तभी से सूर्यगढ़ का इतिहास लिखा गया एक निशान से, जो दर्द से बना था और न्याय से चमकता था।